Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 9 of 5th class Hindi Vivekananda. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम विवेकानंद के बारे में जानेंगे। ठीक है। पावन भूमि भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 186 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। ठीक है, दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। कितना प्यारा बच्चा है, यह बहुत ही तेजस्वी है। मैं इसका नाम नरेंद्र रखूंगा। ठीक है, यह बहुत ही तेजस्वी है, मैं इसका नाम नरेंद्र रखूंगा। ठीक है। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी धर्मपरायण और शालीन महिला थी। ठीक है, बालक नरेंद्र की माँ धर्मपरायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। ठीक है, रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। ठीक है, इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। मैं भी रामायण पढ़ूंगा। उसने बोला, माँ मैं भी रामायण पढ़ूंगा। ठीक है। नरेंद्र ने खेलकूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। ठीक है, नरेंद्र ने खेलकूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला गठित की। ठीक है, उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला गठित की। नरेंद्र तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। ठीक है, नरेंद्र तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनको बहुत दिलचस्पी थी। ठीक है। वार संभालो शाबाश नरेंद्र, वार संभालो शाबाश नरेंद्र, बहुत बढ़िया। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्कॉटिश मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्टी भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। ठीक है, वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा। ठीक है, कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। ठीक है। नरेंद्र की उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था। ठीक है, उनका स्वभाव बचपन से ही था, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन दिनों कोलकाता में ब्राह्मण समाज की बड़ी चर्चा थी। ठीक है, उन दिनों कोलकाता में ब्राह्मण समाज की बड़ी चर्चा थी। वे ब्राह्मण समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से जाकर मिले और उनसे प्रश्न किया। नहीं देखा तो नहीं, परंतु महसूस किया। ठीक है। क्या आपने ईश्वर को देखा? इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वे गंगा तट पर स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे। ठीक है, श्री रामकृष्ण परमहंस के पास। क्या आपने ईश्वर को देखा? उन्होंने कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा? हाँ मैंने देखा, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। हाँ मैंने देखा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने
तुमको देखा। ठीक है। इस उत्तर से नरेंद्र स्तंभ रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए। उन्होंने कहा कि आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख सकते हो। अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हैं तो तुम उसे देख सकते हो। ठीक है। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। ठीक है। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्र नाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गई और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञानुसार कार्य के लिए तैयार किया। अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा तुम्हें लोगों का कल्याण करना है। ठीक है। मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उन्होंने बोला कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र नाथ बीए की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया। ठीक है। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे निभाना है। उन्होंने कहा कि बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे निभाना पड़ेगा। ठीक है। पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। ठीक है। पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। नरेंद्र नाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। ठीक है। नरेंद्र नाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को मनचाहा वरदान देती है, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना है। उसने बोला, माँ काली तो सबको मनचाहा वरदान देती है, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए, लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सुध ही न रही। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए, लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सूद ही न रही। मांग लिया माँ से न नहीं मांग सका। मांग लिया माँ से न नहीं मांग सका। रामकृष्ण परमहंस जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र नाथ को एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस की समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया, आज सब कुछ तुम्हें देखकर मैं रंक बन गया हूँ। उन्होंने बोला कि आज सब कुछ तुम्हें देखकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट करा है। उसे तुम महान कार्य करोगे। ठीक है। उससे तुम महान कार्य करोगे। सन 1888 में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया। ठीक है। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। ठीक है। और कहाँ पहुँचे? कन्याकुमारी। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। ठीक है। और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा। सन 1893 ईस्वी में अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। ठीक है। सन 1893 ईस्वी में अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म महासभा को अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। ठीक है। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज और जेंटलमैन न कहकर डियर सिस्टम एंड ब्रदर्स संबोधित किया। उन्होंने अंग्रेजी
परंपरा के अनुसार लेडीज और जेंटलमैन न कहकर डियर सिस्टर एंड ब्रदर संबोधित किया। मेरे अमेरिका भाइयों और बहनों, उन्होंने क्या कहा कि मेरे अमेरिकी भाई और बहनों। स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता संबंध रह गए। ठीक है, तो श्रोता स्तंभ रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने। ठीक है, भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने। अनेक अमेरिकी मित्र, उनमें एक थी मार्गरेट है ई नोबल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्य बनी और भागिनी निवेदिता के नाम से विख्यात थे। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट है नोबल, मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। ठीक है, कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। ठीक है, 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है, पुनीत मीन्स होता है पवित्र। ठीक है, पुनीत मीन्स होता है पवित्र। समाधिस्थ मीन्स होता है ध्यान मग्न या फिर समाधि में लीन। प्रत्यक्ष मीन्स होता है जो आंखों के सामने है। ठीक है, प्रत्यक्ष मीन्स क्या होता है, जो आंखों के सामने है। विख्यात मीन्स होता है प्रसिद्ध। ठीक है, विख्यात मीन्स होता है प्रसिद्ध। पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला। कर्ज मीन्स होता है ऋण उधार। शंका मीन्स होता है संदेह। यशस्वी मीन्स होता है कीर्तिमान। ठीक है, यशस्वी मीन्स होता है कीर्तिमान। शालीन मीन्स होता है लज्जाशील विनम्र। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया गया है ख नंबर पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाईकोर्ट में डैश थे। ठीक है, विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाईकोर्ट में डैश थे, तो इसका आंसर आ जाएगा वकील। हमें यहाँ पर ऐड करना है वकील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पर, बालक नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा डैश पर हुई। कहाँ पर हुई, तो राइट आंसर आ जाएगा घर। तो हमें यहाँ पर घर राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पर, नरेंद्र की माता का नाम डैश था। नरेंद्र की माता का नाम क्या था, तो इसका आंसर आ जाएगा भुवनेश्वरी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पर, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम डैश था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था, क्या था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। हमें यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। अब हमें अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय कैसे बिताते थे। स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय कैसे बिताते थे, इसका आंसर आ जाएगा विवेकानंद बचपन में अपना समय पशु पक्षी गाय बकरी मोर कबूतर आदि के बीच बिताते थे। ठीक है, विवेकानंद बचपन में अपना समय पशु पक्षी गाय बकरी मोर कबूतर आदि के बीच बिताते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के दर्शन कैसे हुए। इसका आंसर आ जाएगा विवेकानंद अपने प्रश्न का जवाब मांगने के लिए बेचैन थे। इसी सिलसिले में वे अपने गुरुजी
रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए। ठीक है, इसी सिलसिले में वे अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या था? इसका आंसर आ जाएगा, विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी। ठीक है, विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम था भुवनेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका में किस शहर में दिया? ठीक है, विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया? इसका आंसर आ जाएगा, उन्होंने अपना भाषण अमेरिकी के शिकागो शहर में दिया। ठीक है, कहाँ पे दिया है? अमेरिका के शिकागो शहर में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका आंसर आ जाएगा, स्वामी विवेकानंद का जन्म भारत के कोलकाता में 12 जनवरी 1863 ईस्वी के को महासंस्कृति के पर्व के दिन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को क्या कहकर अपना उत्तराधिकारी बनाया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस को क्या कहकर अपना उत्तराधिकारी बनाया? इसका आंसर आ जाएगा, सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी दिया था।